दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उर्दू मीडियम में चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोगी के कुछ इम्पोर्टेंट सवालात को सॉल्व करेंगे। ये सभी सवालात कर्नाटका टीईटी के लिए काफी मुफीद है। यानी कर्नाटका में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है, टीईटी ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में भी होते हैं, हिंदी में भी, कन्नड़ा लैंग्वेज में भी और उर्दू में भी। ये वीडियो उन तालिब इल्म के लिए है जिन्होंने अपनी लैंग्वेज को उर्दू चूज किया है, क्योंकि हम कर्नाटका टीईटी का मुकम्मल तैयारी कराते हैं और उर्दू मीडियम कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी आपको देते हैं। अगर आप ख्वाहिशमंद है तो हमसे राब्ता करें। हमारा नंबर है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। कर्नाटका टीईटी का उर्दू मीडियम कंप्लीट नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है जो कर्नाटका टीईटी के लिए इम्पोर्टेंट है, हुरूफे तहज्जी की शनाख्त कितने साल के उम्र में शुरू हो जाता है? जो छोटे बच्चे होते हैं वो पैदाइश से कुछ नहीं सीखते, वो अनजान होते हैं, वो दुनिया में आकर ही सब कुछ सीखते हैं। हुरूफ को पहचानना, हुरूफे तहज्जी की शनाख्त 3 वर्ष के उम्र में हो जाती है। जब बच्चे 3 साल के हो जाते हैं तो वो हुरूफे तहज्जी को पहचानने लगते हैं। अलिफ क्या होता है, जीम क्या होता है, वे जान जाते हैं। अगला सवाल है 32 नंबर। तालिब इल्मों में समाजी तरक्की को फरोग देने के लिए एक उस्ताद को ये जानना ज़रूरी है। अगर आप उस्ताद हैं और अपने तालिब इल्म में समाजी तरक्की, सोशल डेवलपमेंट को फरोग देना चाहते हैं तो आपको क्या जानना चाहिए? पहला ऑप्शन है तालिब इल्म के ज़ाती मफादात, तालिब इल्म के जिस्मानी नशोनुमा, तीसरा है तालिब इल्म के तमाम पहलुओं को, चौथा है तालिब इल्म की कारकिर्दगी को। एक उस्ताद के नज़रिए से तालिब इल्म के जिस्मानी तरक्की के लिए, समाजी तरक्की के लिए तालिब इल्म के तमाम पहलुओं को जानना ज़रूरी होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस्मानी नशोनुमा का मैदान है। जिस्मानी नशोनुमा का मैदान क्या असबी निज़ाम है, क्या पिट्ठों की तरक्की है, क्या एंडोक्राइन गुदूद है, या ऊपर के तमाम? जिस्मानी नशोनुमा में सब कुछ शामिल होते हैं, चाहे वो असबी निज़ाम हो, पिट्ठों की तरक्की हो, एंडोक्राइन गुदूद हो, सब के सब जिस्मानी नशोनुमा फिजिकल डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं। अगला सवाल है दर्द झैल में कौन सा निज़ाम मिरास नहीं है? यानी कौन ऐसा है जो निज़ाम मिरास नहीं है, वालिदैन से हासिल शुदा नहीं है? मुमासलत, तगय्युर, रुजअत, हौसला अफजाई। ये जो तीनों ऑप्शन है ये सब आबाओ अजदाद से हमें मिलते हैं, लेकिन हौसला अफजाई हमें आबाओ अजदाद से नहीं मिलता, ये निज़ाम मिरास नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा हौसला अफजाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है बच्चे की नशोनुमा उसका नतीजा है। बच्चे की जो नशोनुमा होती है आखिर वो किसका नतीजा होता है? क्या वो विरासत का नतीजा होता है, या माहौल का नतीजा होता है, या विरासत और माहौल के बाहमी अमल का नतीजा होता है, या मानवी अवामिल का? बच्चे की नशोनुमा विरासत और माहौल के बाहमी अमल का नतीजा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरक्की एक न खत्म होने वाला अमल है, इस ख्याल का ताल्लुक किससे है? डेवलपमेंट जो होता है वो कभी समाप्त नहीं होता, विकास कभी नहीं रुकता है, इसका ताल्लुक किससे है? क्या इंज़माम का उसूल है, क्या यह बाहमी तामिल का उसूल है, या बाहमी रब्त का उसूल है, या तसलसल का उसूल है? दोस्तों ये लफ्ज़ जो है तसलसल मुसलसल से बना है, जिसके मीनिंग होते हैं कॉन्टीन्यूअस, लगातार चलने वाला। तरक्की लगातार चलता है, इसलिए तरक्की का उसूल तसलसल का उसूल है। सही जवाब हो जाएगा तसलसल का उसूल। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है इनफरादी सीखने वाले एक दूसरे से डैश में मुख्तलिफ होते हैं। यानी दो
बालक है, दोनों सीख रहे हैं, दोनों शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट है, दोनों में कुछ ना कुछ अलग अलग खूबी होती है, आखिर वह किस चीज़ में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तरक्की और तरक्की के उसूल में, तरक्की की शरह में, तरक्की की तरतीब में, तरक्की के अमूमी सलाहियत में, सीखने वाले, इनफरादी सीखने वाले तरक्की की शरह में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अगला सवाल है, एक उस्ताद की नज़र में कौन सा कौल सबसे अफजल है। यहाँ पर 4 कौल दिया हुआ है। हर बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। एक उस्ताद के नज़रिए से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे जो भी हो, हर बच्चे सीख सकते हैं। आप उसे पढ़ा कर तो देखें, सिखा कर तो देखें, सही जवाब हो जाएगा हर बच्चे सीख सकते हैं। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में एक मिरास का कायदा है, कोशिश का उसूल, सीखने का कानून, मसावात का कानून, सेहत का कानून, यानी 4 ऑप्शन में कौन है जो आबाओ अजदाद से मिलता है। मसावात का कानून, हम में कुछ खूबी जो है आबाओ अजदाद से आती है, ये मसावात का कानून कहलाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, तरक्की और तरक्की के दरमियान क्या ताल्लुक है। एक दूसरे के मुखालिफ, एक दूसरे से मुशाबिहत रखना है, एक दूसरे की तकमील करता है मुंदरजा बाला तमाम। तरक्की और तरक्की के दरमियान का जो ताल्लुक है वो एक दूसरे की तकमील है, सही जवाब हो जाएगा एक दूसरे की तकमील। अगला सवाल है, बच्चे की नशोनुमा का एक सही सिलसिला है। बच्चे जो बड़े होते हैं उसका सिलसिला क्या है। सबसे पहले बचपन आता है, उसके बाद जवानी, उसके बाद बालिग हो जाता है और ज़िंदगी भर वो बालिग रहता है और अपनी बालूगत के बिना पर वो हर काम को अंजाम देता है। सही जवाब हो जाएगा बचपन, जवानी, बलूगत। अगला सवाल है, ज़हनी नशोनुमा को मुतासिर करने वाले अवामिल हैं। मीरास, ख़ानदानी माहौल, ख़ानदान की समाजी हैसियत, मुंदरजा बाला तमाम। ज़हनी नशोनुमा जो होता है उसको हर कोई अफेक्टेड करता है, चाहे वो मीरास हो, चाहे ख़ानदानी माहौल हो, चाहे ख़ानदान की समाजी हैसियत हो, यानी सही जवाब हो जाएगा मुंदरजा बाला तमाम। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सीखने का प्रोजेक्ट तरीका किस मरहले के लिए मुफीद है। बचपन के लिए, कब्ल अज बचपन के लिए, बलूगत के लिए, मुंदरजा बाला तमाम। सीखने का जो प्रोजेक्ट तरीका होता है यह काफ़ी मुफीद होता है और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह सबके लिए मुफीद होता है, चाहे बचपन हो, चाहे बलूगत हो, चाहे जवानी हो या कब्ल अज जवानी हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बचपन क्या है, यानी बचपन कब तक रहता है। 5 साल तक रहता है, 12 साल तक रहता है, 21 साल तक रहता है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बचपन 12 साल तक रहता है। अगला सवाल है, तालीम इंसान की अपनी ज़िंदगी डैश बनाने के काबिल होना चाहिए। तालीम जो हम हासिल करते हैं इसका मकसद क्या है। तमाम मुतल्लका अफराद के लिए अहम है। केवल हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाते हैं, खुद को ही इत्मीनान नहीं बख्शते हैं, बल्कि हमसे जुड़े हुए जितने भी अफराद हैं यह सबके लिए अहम होता है। अगला सवाल है, तालीम का बुनियादी मकसद इंसान के किसकी तरक्की है। तालीम का जो बुनियादी मकसद होता है वह शख्सियत की तरक्की होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगला सवाल है, बच्चे का पहला उस्ताद कौन है। हु इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड। माहौलियात, उस्ताद, वालदैन, इनमें से कोई नहीं। वालदैन जो होता है बच्चे का पहला उस्ताद होता है और माँ का गोद बच्चे का पहला मदरसा। सही जवाब हो जाएगा वालदैन। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल में कौन सा प्रोजेक्ट सपोर्ट मटेरियल नहीं माना जाता है। यानी एक होता है बुनियादी मटेरियल, एक होता है सपोर्ट मटेरियल। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्लाइडर प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट, ब्लैक बोर्ड, एपीडायस्कोप। ये जो 3 ऑप्शन हैं ये सब खुसूसी काम में
उपयोग किए जाते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो होता है बुनियादी मटेरियल होता है। हर क्लास में ब्लैक बोर्ड मस्ट है, बगैर ब्लैक बोर्ड के तालीम मुमकिन भी नहीं। यानी ये जो ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड, ये बुनियादी मटेरियल है, ना कि सपोर्ट मटेरियल। सही जवाब हो जाएगा ब्लैक बोर्ड। अगला सवाल है, तहकीक से मालूम होता है कि डैश सीखने के अमल में एक मजबूत तगय्युर है, शायद काबिलियत से भी ज़्यादा अहम है। यानी वह कौन सा चीज़ है जो सीखने के अमल में काफ़ी मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि उसकी काबिलियत से भी ज़्यादा अहम होता है। क्या वो गफलत है, क्या जहालत है, क्या हौसला अफजाई है, क्या हौसला शिकनी है? सही जवाब हो जाएगा हौसला अफजाई। हौसला अफजाई इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी काबिलियत से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी काबिलियत नहीं है पहाड़ पर चढ़ने की, आपको हौसला अफजाई मिल गई है, तो आपका हौसला आपको पहाड़ की चोटी तक पहुंचा देगा। सही जवाब हो जाएगा हौसला अफजाई। अगला सवाल है, ग्रुप और शरीक सीखने की मशकें। यानी बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, 4 बच्चों का एक ग्रुप, 5 बच्चों का एक ग्रुप, यानी इस तरह सीखना कैसा है? मशकों की हौसला शिकनी की जानी चाहिए, नज़रअंदाज किया जाना चाहिए, इसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। यानी ग्रुप और शरीक में सीखना ये काफ़ी बेहतर है, इसकी हमेशा हौसला अफजाई की जानी चाहिए। सही जवाब है हौसला अफजाई की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकूमत हिंद ने बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम का हक कानून जारी किया है, कब लागू किया गया? यानी RTE आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। यानी इसका मतलब ये था कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उसे मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाएगी। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। सही जवाब हो जाएगा 2009। अगला सवाल है, कौमी निसाब 2005 के फ्रेमवर्क के मुताबिक सीखना अपनी नौयत में क्या है? सीखना जो होता है वो गैर फाल या सादा होता है, क्या गैर फाल और समाजी होता है, फाल और समाजी होता है, फाल और सादा? NCF 2005 कहता है कि सीखना फाल है और समाजी है। अगला सवाल है, उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान एक रिश्ता होना चाहिए, यानी रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? मोहब्बत का, ईमान का, एहतराम का, सब। उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान ये तमाम रिश्ते होने चाहिए, मोहब्बत के भी, ईमान के भी, एहतराम के भी। अगला सवाल है, ज़हनी नशोनुमा पर असर अंदाज होने वाले अवामिल ये हैं, यानी कौन सा अवामिल है जो ज़हनी नशोनुमा पर असर अंदाज होता है? मीरास, ख़ानदानी माहौल, ख़ानदान की समाजी हैसियत, मुंदरजा बाला तमाम। सही जवाब हो जाएगा मुंदरजा बाला तमाम। अगला सवाल है, पुख्तगी का ताल्लुक है तरक्की से, ज़हानत से, तख्लीकी सलाहियत से, दिलचस्पी से? पुख्तगी का ताल्लुक होता है तरक्की से। अगला सवाल है, बच्चे की नशोनुमा स्कूल और उस्ताद से किस किस्म की नशोनुमा पर असर अंदाज होती है? ज़हनी नशोनुमा पर, सामाजी नशोनुमा पर, जज्बाती नशोनुमा पर, ये तमाम। सही जवाब हो जाएगा ये तमाम। बच्चे की नशोनुमा स्कूल और उस्ताद के ये सभी नशोनुमा पर असर अंदाज होती है। अगला सवाल है, बच्चे हमेशा दूसरों से हमदर्दी का इजहार करता है, ऐसे आदत को क्या कहते हैं? सोचने की आदत, जज्बाती आदत, नब्ज की आदत, अखलाकी आदत। यानी दूसरों के साथ हमदर्दी करना ये जज्बाती आदत है। बच्चे जज्बात में आकर एक दूसरे से हमदर्दी करते हैं। अगला सवाल है, बच्चे का दर्द झेल समाजी ताबिल में से कौन सा सबसे पहला और सबसे ज़्यादा मुतहरिक है? यानी बच्चे के जितने भी समाजी तामिल होते हैं, सोशल इंटरेक्शन होते हैं, उसमें कौन सबसे पहला भी होता है और सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करने वाला होता है? उस्ताद, ख़ानदान, साथी, दोस्त। सही जवाब हो जाएगा ख़ानदान। बच्चे की परवरिश ही ख़ानदान में होती है और ख़ानदान के लोग ज़िंदगी भर उसके साथ रहते हैं। वैसे तो ज़िंदगी में दोस्त आते जाते रहते हैं, साथी भी आते जाते रहते हैं, उस्ताद भी आते हैं और चले जाते हैं।
صحیح جواب ہو جائے گا خاندان، کیونکہ خاندان ہی تا حیات مرنے کے بعد بھی اسے ساتھ رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں کون چیز زبان کی نشو و نما اثر انداز نہیں ہوتی؟ پختگی، حوصلہ افزائی، صحت، لمبائی یا وزن؟ صحیح جواب ہو جائے گا لمبائی یا وزن۔ اگلا سوال ہے بچے کی زبان کی نشو و نما میں اہم کردار کرنے والی بنیادی تنظیم ہے؟ خاندان، اسکول، ماس کمیونیکیشن میڈیم، خطوط رسالے؟ یعنی بچے کی جو سماجی نشو و نما ہوتی ہے، زبان کی نشو و نما ہوتی ہے، اسے بولنا سکھاتی ہے، اس میں اہم کردار خاندان کا ہوتا ہے، کیونکہ بچے کی پرورش ہی خاندان میں ہوتی ہے، خاندان کے لوگ ہی اسے بولنا چلنا سکھاتے ہیں۔ صحیح جواب ہو جائے گا خاندان۔ اب ہم لاسٹ کوشچن دیکھتے ہیں، مندرجہ ذیل علمی عمل میں کون سا عمل ہے؟ کھیل، جبلت کے عمل، غور و فکر، چلانے کا عمل؟ یعنی جتنے بھی عمل ہے اس میں غور و فکر جو ہوتا ہے عملی عمل کہلاتا ہے، یہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ دوستو ویسے تو ہمارے پاس کوشچن بہت ہیں، لیکن ہم اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بہت سارے کوشچن ہیں جسے ہم اگلے دن آپ کو سولو کرائیں گے۔ دوستو اگر آپ کمپلیٹ PDF نوٹس چاہتے ہیں اردو لینگویج میں تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ اردو کے علاوہ بھی ہمارے پاس سبھی لینگویج میں، ہندی اور انگلش میڈیم میں سبھی سبجیکٹ کے PDF نوٹس اویلیبل ہیں۔ چاہے آپ کرناٹکا TET کی تیاری کر رہے ہوں، چاہے ویسٹ بنگال TET کی، چاہے ہریانہ TET کی، یا کسی بھی ٹیٹ سیٹیٹ ٹیچنگ ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں، ہم آپ کو کمپلیٹ PDF نوٹس پرووائڈ کرائیں گے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ ہمارے YouTube چینل ٹیچر احمد کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی بہترین ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔